ग्वालियर चंबल अंचल में 2 दिवसीय प्रवास पर आए पूर्व सांसद और फिल्म स्टार राज बब्बर ने शुक्रवार को सिंधिया का नाम लिए बिना तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महल पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि अटारी पर बैठने वाले लोगों को इतना ऊपर नीचे मत देखो कि बहुत छोटे नजर आए। इस ग्वालियर ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ आपकी जमीन में से कांग्रेस का मेयर बना दिया। राज बब्बर ने पर्यटन के बहाने भी महल पर हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ ने कहा है कि वे पर्यटन के लिए काम करेंगे। हम जैसे बहुत गरीबों ने कभी महल नहीं देखे, हम भी चाहते हैं देखें। जब पर्यटन बढ़ेगा तो जनता महल में भी जाएगी और वहाँ चाट भी खाएगी। चाट खाने के बाद दोने वहीं फेंकेगी, ये जनता तय करने वाली है। यह सब होने वाला है। पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि मैंने एक दिन पहले यहाँ जो देखा उससे मुझे कर्नाटक राज्य की याद आ गई। मैं यह जो बदलाव की भावना देख रहा हूँ उसमें जोश भी है, गुस्सा भी है और इमोशन भी है। कर्नाटक में भी छल कपट और खरीद फरोख्त कर सरकार तोड़ी थी, यहाँ भी यही हुआ। कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देकर कांग्रेस को 2 सीट देकर सरकार बना दी और अब एमपी में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। राज बब्बर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हुए कहा कि मुझे उन पर तरस आता है। पिछली बार उनका चेहरा पार्टी ने हटा दिया था, लेकिन ऊपर बैठे लोगों ने फैसला कर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। इस बार तो किसी पर भरोसा ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री सांसद को भी यहाँ पटक दिया, बेचारे उनका डिमोशन कर दिया। वो अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। राज बब्बर ने कहा कि बड़े नेता यहाँ आते हैं तो कहते हैं कांग्रेस सत्ता में आई तो लाडली बहना योजना बंद कर देगी। गृह मंत्री ने आधी अधूरी बात कही, मुझे दुख हुआ। अरे आपको तो कुछ महीने पहले ही बहनें याद आई हैं। कमलनाथ तो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। इसमें बहन, भाभी, अम्मा, चाची, मामी सबको सम्मान मिलेगा, खातों में पैसा आएगा। इनको तो वोट की राजनीति में बहनें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लोगों की भावना को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कमलनाथ की सरकार बनाएं और वे अपने वादे पूरे करें। 15 महीने की सरकार में हमने कई वादे पूरे किए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि भाई बड़े सीधे सीधे शब्दों में बात करनी चाहिए। जैसे लोगों से बात करते हैं वैसे अपना जो मेरा दिल का जो एक मेरा फील है, जो मुझे महसूस किया है कि मैं जब कल जो यहाँ गया, मीटिंग्स में गया, तो मुझे कर्नाटक याद आ गया। मुझे इसलिए कर्नाटक याद आया कि ये बदलाव की भावना, ये बदलाव जो मैं आज देख रहा हूँ, इस बदलाव में जोश भी है, इस बदलाव में कहीं गुस्सा भी नज़र आ रहा है, कहीं इमोशन भी नज़र आ रहा है। कर्नाटक का पूछेंगे आप, मैंने क्यों कह रहा हूँ कि कर्नाटक में भी ऐसे ही कृत्रिम तरीके से छल कपट, खरीद फरोख्त से वहाँ की सरकार को तोड़ा था। और कर्नाटक में इस बार जो चुनाव हुआ, कर्नाटक की जनता ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि कांग्रेस की दुगनी सीटें आई। ये आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे बहुत साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं, देखिए मैं शिवराज जी के बारे में उनका नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कभी कभी तरस आता है। उनकी पार्टी ने उनको पिछली बार चेहरा ना बना के हटा दिया था। वो तो जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर जिन्होंने फैसले किए, उनको दोबारा से बना दिया गया। इस बार भी कोई चेहरा वो है नहीं, वैसे वही नहीं बल्कि इस प्रदेश का कोई भी नेता, इस जो यहाँ का विधायक है, स्थानीय नेता है, उसको बीजेपी के लोगों ने इस लायक नहीं समझा कि इनको रिप्लेस किया जा सके। इसीलिए अब जितने भी बड़े बड़े चेहरे, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, उनको यहाँ पे पटक दिया बेचारे। यानी इसका मतलब उनको डिमोशन करने के लिए आए। तो वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने भी, बड़े नेता आते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि साहब अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना चली जाएगी, लाडली बहना की स्कीम चली जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ। देश के गृह मंत्री हैं,
बड़ी बात कहने की उनके अंदर एक, हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी बात कहेंगे, लेकिन ना, ऐसा ना हुआ। अधूरी बात कहने का उनकी एक परिपाटी है, क्योंकि वो हर चीज़ को आधा करके देखते हैं। अरे भाई, अगर लाडली बहना जाएगी तो ये क्यों नहीं देखते? कमलनाथ जी ने लाडली बहना के साथ साथ में बहन को लिया, भाभी को लिया, अम्मा को लिया, चाची को लिया और मामी को भी ले लिया है। मामी को भी मिलेगी। तो इसलिए पहले जो बेचारे जाने वाले हैं उनको सबको ले लिया। नारी सम्मान वो योजना है जिसमें महिलाओं का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, बहनों का सम्मान है। उसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है कि भाई हम तो इसको देंगे उसको नहीं देंगे। आज थोड़ा सा घबराहट तो हो ही गई है। और फिर ये भी लाडली बहना कौन से मैंने बहुत पहले से शुरू की थी। 18 साल सरकार में रहे हैं ये लोग, मेरे ख्याल से 18 महीने हुए। इससे पहले क्या इनको यहाँ नजर नहीं आया? आज इनको याद आ रहा है? सिर्फ 3 महीने, 3-4 महीने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट की राजनीति में इनको बहन भी याद आती है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को अब साफ लगने लगा है कि हम चुनाव नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं को लेकर हम चल रहे हैं। और हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगर वो चाह रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार आए तो हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और कमलनाथ जी ने जो कहा है, जो वादे किए हैं, वो वादे पूरे करें। और पिछली बार जब सरकार आई थी, इनके छदम के पहले जब सरकार थी तो धड़ाधड़ जल्दी में सारी चीज़ें जो वादे किए थे वादे पूरे किए गए। अरे भाई, आपको भी वादे पूरे करने चाहिए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। आज ग्वालियर के अंदर तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, मैं महलों पर उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन अटारी पर जरूर कहूंगा कि अटारी पर बैठने वालों, लोगों को इतना नीचे होकर मत देखो कि बहुत छोटे हैं। इस ग्वालियर ने आपको 57 साल का वो रिकॉर्ड तोड़ के बता दिया है कि यहाँ मेयर जो है, आपके अटारी ऊंची रही होगी लेकिन आपकी ज़मीन से यहाँ मेयर बना दिया है और ये कांग्रेस पार्टी का मेयर है। तो जब ये बदलाव आना शुरू हो गए हैं, मुरैना, ग्वालियर, ये इस तरह की जगह हैं जहाँ पर तो अटारी से नीचे देखते भी नहीं थे, अब तो ज़मीन पर उतरना पड़ गया है। हमारे मित्रों ने कहा है कि हम पर्यटन के लिए, और कमलनाथ जी से मुझे उम्मीद है कि हर जगह फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म के जो प्लेसेस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी जगहें हैं, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनको पहल करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम सब लोग बैठे हुए ना करवाएंगे। ये भी वैसे बहुत अच्छे राइटर हैं, ये भी लिखते लिखाते हैं, आज यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसी इनके चक्कर में आना पड़ गया मुझे, लेकिन मैं पर्यटन के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं। पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे, क्योंकि है तो जनता का ही ना, ग्वालियर का ही है ना सब कुछ। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी तो पर्यटन के लिए वहाँ भी जाया करेगी और वहाँ पे जाके बाकायदा मज़े के साथ में वहाँ पर चाट खाएगी, फिर वहीं पे दोने फेंक के आएगी। ये सब होने वाला है, क्योंकि जब जनता तय कर लेती है तो अच्छी तरह से तय करती है, क्योंकि बहुत फेकाई करी है, अब लोग करेंगे। बाकी आप सबसे यही कहूँगा भाई, सीधी सादी बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि कम से कम आपके चेहरे देख के, बहुत से पुराने चेहरे यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा इनके सामने मैं क्या बोलूँगा, ये तो जो चाहेंगे लिख डालेंगे और इस वक्त लिखेंगे वही जो जनता की भावना है। तो जनता की भावना से अरे पर जा नहीं पाओगे, तो इसलिए भाई मैं भी आपसे परे नहीं जा रहा हूँ, जो मुझे दिल में आया मैंने कह दिया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसी भी चेहरे को आगे नहीं ला रही। कमलनाथ का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने आगे रखा है, लेकिन बीजेपी अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी की दूसरी लाइन है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, इसका क्या होगा? नहीं, मैं इनकी किसी लाइन के बारे में नहीं, इनकी जो लाइन है वो तो सब सर्वव्यापक है, सब जानते हैं इनकी लाइन क्या है। तो मैं उससे छोटी लाइन की बात नहीं करता मैं, कि इन्होंने आप कह रहे हैं कौन से उसके बाद में। लेकिन मुझे अफसोस है, प्रधानमंत्री दुनिया में जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं, हर जगह चुनाव अपने चेहरे से लड़ना चाह रहे हैं।
लेकिन एक प्रदेश के अंदर प्रदेश को इस लायक नहीं समझा उन्होंने कि एक चेहरा सामने दे सके। कम से कम कांग्रेस पार्टी में इतनी ईमानदारी है, चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। हम अपने कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, उनका चेहरा जो है, हम छुपाते नहीं। ये ना जाने क्यों छुपाते हैं। इनके चेहरे में ऐसी कौन सी चीज चिपटी हुई है जिसकी छुपा लेते हैं। ये छुपा रहे हैं, हम नहीं छुपाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएम का चेहरा और केंद्र की योजना के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही? क्योंकि मध्य प्रदेश की योजनाओं का तो जिक्र ही नहीं है ना। हाँ, इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किया क्या है। 18 साल से राज किया है, उन्होंने दिया क्या है, क्या विकास किया है। ये भी मैं कल जहाँ गया था मुरैना में, रास्ते में मुझे अफसोस हुआ कि भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वहाँ गडकरी साहब दुनिया में दिखा रहे हैं कि हमने पुल बना दिए, ओवरब्रिज बना दिए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्यों नहीं? मुख्यमंत्री साहब इतना वहाँ पर जो है मंदिर है, यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या विकास किया। ग्वालियर बचपन से आ रहा हूँ। इसके बाद भी आपको 18 साल लग गए जनता तक अपनी बात पहुंचाने में। 18 साल में हमें पहुंचाने में ना, बिल्कुल नहीं बन पाई। आपने बहुत सही कहा, इसलिए नहीं बन पाई। अत करने वाले अत कर ले, और उसके बाद में इन्होंने 18 साल में जो अत किया है, अब कमलनाथ की सरकार और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार होगी वो 28 साल तक ये हिला नहीं पाए। सनातन का मुद्दा, पाकिस्तान, ये सब चीजें आ रही है। विकास की पीएम भी मुसलमान का जिक्र करते हैं, सनातन का जिक्र करते हैं, किस तरह से गालियां दिया जा रहा है। विपक्ष राम मंदिर का मुद्दा है, कांग्रेस दे रही है। हाँ, देखा, मैंने सुना इंदौर के अंदर बड़े पोस्टर लगे हुए। मैंने देखो भाई, जहाँ तक सवाल है भगवान राम का, हमारा राम सबका है, इनका राम इनका होगा, हमारे राम तो सबके हैं। और हम तो भैया खुद सनातनी है, तो इसलिए हम सनातन के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अरे भैया, एक ही इंजन से चल दो। बोगी ये जितनी खाने वाली बोगियां वो हटा दो ना। 43,000 करोड़, इतने हजार करोड़ का जा रहा है। जो अभी आपने ये कहा कि दोनों पत्थर फेंके जाएंगे, कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या महल को चौपाटी बनाएंगे आप? नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब है दोनों पत्ते जो है ना, वहाँ ड्रम रख देंगे हम लोग, वहाँ फेंकेंगे। केंद्रीय मंत्री के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का कहे जाते हैं क्योंकि आप बेबाकी से बोलते हैं। आपने मोदी जी के खिलाफ बेबाकी से 11 बयान दिए, योगी के खिलाफ 2 बयान दिए, और छत्तीसगढ़ में आपने क्रांतिकारी कहा नक्सलियों को। तो आपकी बात तो सीधी सपाट होती है, लेकिन वो बयान विवादित क्यों बनता है? भैया बात सुनो, मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, जिस पेशे से आता हूँ, वो मेरे बाथरूम तक घुस जाते हैं लोग देखने के लिए कि है क्या, अब आप क्या लिखें। तो भैया तेरी मर्जी है, विवादित कर दे, अविवादित कर दे, लेकिन अविवाहित मत करना, विवाहित हो। वीडियो वायरल हुआ है, उस मामले में आप क्या? मैंने देखा नहीं भाई, क्या है वीडियो में वो 150 करोड़ रुपए का लेन देन की बात कर रहा है। इसमें 100 करोड़ का एक, 18 करोड़ का एक, 21 करोड़ का एक व्हाट्सएप कॉल। अरे रे, इतना पैसा आ गया तो चलिए जनता का बढ़ जाएगा। अच्छा है, थोड़ा चुनाव में दे देंगे जनता को। राजबाबू जी, एक सवाल ये है कि नारी सम्मान की बात हो रही है, सभी दल करते हैं, लेकिन नीतीश जी वहाँ पे क्या कहते हैं, शैक्षणिक शिक्षा लोक मंदिर में दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो माफी मांग चुके हैं भाई, वो मांग खत्म हो गई है, बच्चों बात खत्म। अरे यार, हम मध्य प्रदेश की बात कर, प्रभु मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी बिहार चलेंगे, बिहार की बात करेंगे। एक सवाल है कि सरकार आने के बाद पहले 100 घंटे में क्या होगा? माफिया राज के विरुद्ध कार्रवाई होगी? मेरे ख्याल से मुझे दोबारा मैनिफेस्टो आप लोगों के अंदर बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कमलनाथ जिस दिन सरकार में बैठेंगे, जो वादे किए हैं उसी रात से शुरू करना काम कर देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।